आर स्टार्टिंग विथ 3.4। बच्चों लोग पहला जरा इन डिटेल कॉन्सेप्ट सीख के लेते 3.4 के कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आप। सबसे पहला कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिसन है, मैं नाम भी दे रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरा, एंगल बाइसेक्टर तीसरा, ट्रायंगल के साइड्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर है पूरा एक्सरसाइज। पहला कॉन्सेप्ट, सपोज एक सेगमेंट ए बी है एंड आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एज वेल एज 90 डिग्री भी रहता है, मतलब स्ट्रेट बाइसेक्टर, इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर तो भी नो, मतलब एक एंगल रहेगा और मैं उस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया रहेगा। यस और नो? अब फिर प्रॉपर्टी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? प्रॉपर्टी, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। इतना मस्त जो इंग्लिश में बोला ना, उसका हिंदी में मीनिंग क्या है? एक ये जो बाइसेक्टर दिख रहा है, टेक एनी पॉइंट इन इट, कोई भी पॉइंट लो। सपोज मैंने ये लिया सी, सपोज मैंने पॉइंट सी लिया, टेक एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, ऊपर लो नीचे लो चलेगा, डजंट मैटर। तुम लोग कोई भी एक पॉइंट लोगे ना तो सेगमेंट के एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, मतलब दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट। उल्टा इसका कन्वर्स भी यूज होने वाला है। सपोज एक सेगमेंट है और एक लाइन है, आई एम नॉट टेलिंग ये बाइसेक्टर है, मैं बोल नहीं रहा ये बाइसेक्टर है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसको दिया हुआ है कि भाई वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये ऑटोमेटिकली बाइसेक्टर हो जाएगा। बाइसेक्टर है तो इक्वल डिस्टेंस, उल्टा इक्वल डिस्टेंस तो बाइसेक्टर। क्लियर है? सेम इधर, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर। सपोज मैंने ये ए बी सी और मैंने एक पॉइंट डी लिया, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लू तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा। एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स मतलब जो उसके पार्ट्स है ना एंगल के, उससे उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका कन्वर्स, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो पॉइंट इज ऑन द बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर के ऊपर है तो डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस इक्वल है तो बाइसेक्टर के ऊपर है। क्लियर है? अब तो मेन ये वाला पार्ट ए बी सी। Suppose triangle ABC is a scalene triangle. I hope everybody know equilateral, isosceles. तो भाई scalene भी होता है। Scalene means कोई भी साइड इक्वल नहीं है, all sides are different. तो suppose मैंने वैल्यू ऐसा लिया 3, 4, 5, just imagine 3, 4, 5 मैंने वैल्यू लिया। अब मुझे तुम लोग बताओ इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है? नाम BC, फिर AC, फिर AB। मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, सबसे बड़ा साइड है BC, BC इज ग्रेटर देन AC एंड AC इज ग्रेटर देन AB। यही पैटर्न होगा ना, सबसे बड़ा BC, उसके बाद AC, उसके बाद AB। याद रखना, एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। जो साइड बड़ा है ना उसका अपोजिट एंगल बड़ा रहेगा। अब तुम लोग बोले सर BC साइड बड़ा है तो भाई सबसे बड़ा एंगल A होगा। सबसे छोटा साइड कौन सा है? AB, तो उसका अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा, तो बीच में रहेगा एंगल B। याद रखो, जो साइड बड़ा उसका अपोजिट एंगल बड़ा। अभी उल्टा, सपोज ऐसा ट्रायंगल है ABC, सबसे बड़ा एंगल A है, सबसे बड़ा, उसके बाद B, उससे बाद सबसे छोटा C है, मतलब एंगल A बड़ा है B से, B बड़ा है C से। सेम, जो एंगल बड़ा है ना उसका ऑपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा। तो A का ऑपोजिट कौन है? BC, तो BC बड़ा है, B का ऑपोजिट कौन है? AC, C का ऑपोजिट कौन है? AB। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, उल्टा
एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. जो साइड बढ़ा उसका अपोजिट एंगल बढ़ा, उल्टा जो एंगल बढ़ा उसका अपोजिट साइड बढ़ा. ये कॉन्सेप्ट के, ये 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही अपना पूरा एक्सरसाइज है. तो आई एम स्टार्टिंग विथ सिंपलर वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सपोज इन ट्राइंगल PQR, PQ 10, QR 12, PR 8. उन्होंने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल. लिसन, मुझे बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 12. सबसे बड़ा 12, उसके बाद 10, उसके बाद 8. यस और नो? 12 किसका है? QR, फिर PQ, फिर PR. तो भाई जो साइड बढ़ा उसका ऑपोजिट एंगल बढ़ा. QR का ऑपोजिट एंगल कौन है? P. देन PQ का ऑपोजिट कौन है? R. देन PR का ऑपोजिट कौन है? Q. तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. तो मुझे बोला है टेल मी द ग्रेटेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल. विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल? Therefore greatest angle is angle P and smallest angle is angle Q. Is that clear? जो साइड बढ़ा उसका ऑपोजिट एंगल बढ़ा. अब क्वेश्चन नंबर 4 उसका उल्टा है. क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल FAN, F80, A40 मुझे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड पूछा है. तो भाई लेकिन ये लोगों ने एक गड़बड़ किया है, 2 ही एंगल दिया है, तो तीसरा तो ढूंढना पड़ेगा ना. एंगल F प्लस A प्लस N इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180. 80 प्लस 40 प्लस N इक्वल टू 180. तो N इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज 60. चलो इज दैट क्लियर? सबसे बड़ा 80 डिग्री है, उसके बाद 60 डिग्री है, उसके बाद 40 डिग्री है. बराबर लिखा ना? देयरफॉर 80 मतलब सबसे बड़ा F है, उसके बाद N है, उसके बाद छोटा कौन है? A. अब एंगल F बढ़ा तो उसका ऑपोजिट साइड बढ़ा, तो F का ऑपोजिट साइड कौन है? AN. देयरफॉर सेगमेंट AN इज ग्रेटर देन N का ऑपोजिट कौन है? सेगमेंट AF. देन A का ऑपोजिट कौन है? FN. तो इसका रीजन क्या लिखोगे? साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. तो मुझे बोला है टेल मी द ग्रेटेस्ट साइड एंड स्मॉलेस्ट साइड. देयरफॉर ग्रेटेस्ट साइड कौन है? इज साइड AN. स्मॉलेस्ट साइड कौन है? इज साइड FN. बताओ समझा क्या नहीं? क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बिकॉज 3, 4 वी ऑलरेडी डिड. नाउ एक क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे प्रूव दैट इन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. प्रूफ करो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वी एंगुलर भी होता है. What do you mean by equilateral triangle? All sides are equal. अब प्रूफ करो all angles are be equal. ये आपने को मालूम है कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का सब एंगल इक्वल होता है क्योंकि सबका वैल्यू 60 60 60 होता है. ये फैक्ट है, बट अब प्रूफ करके दिखाओ. प्रूफ करो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर. अब एंगल भी इक्वल अपने को बताना है यार. इन दिस आई एम गोइंग टू यूज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ट्वाइस. अब अगेन आई एम आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल अबे 3.3 में ये तो सीखा है. मैं यही यहाँ पे 2 बार यूज करने वाला हूँ. ठीक है, लिसन. ट्रायंगल ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. यस और नो? ये दिया है. अगर ये इक्विलैटरल है तो भाई तीनों साइड एक दूसरे को इक्वल है. Therefore side AB congruent to side BC congruent to side AC. Reason side of equilateral triangle are equal. ये इक्वल होता है ना. अब तीन साइड इक्वल है ना, एट ए टाइम 2 लोग.
मैं पहले ये दोनों लेता हूं, ठीक है। कंसीडर इन ट्रायंगल ABC साइड AB कॉन्ग्रेंट टू साइड AC, ये इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1, अब बच्चे लोग जब ये दोनों साइड इक्वल है, कहने से ये एंगल इक्वल है। यस सर। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देयरफॉर एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, इक्वेशन 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। चलो मेरा 50% डन। दो साइड लिया ना, अब दूसरा दो जोड़ी लो, दूसरा दो साइड लो। ABC हो गया ना, कौन सा लू? AB और BC लू क्या? साइड AB कॉन्ग्रेंट टू साइड BC फ्रॉम 1। अरे ये दोनों को भी तो ले सकता हो। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका अपोजिट एंगल कौन है? इसका अपोजिट C, इसका अपोजिट A, मतलब एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल C। अगेन सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। लास्ट स्टेप, अब जरा अच्छे ध्यान दो। एंगल ABC, A B को इक्वल है, B C को इक्वल है, तो हम लोग तीनों एक दूसरे को इक्वल रहेंगे ना। इफ ही इज 10 आई विल बी 10, मैं 10 तो ये भी 10, तीनों इक्वल ना। फिर सेम चीज, यस ट्रांसिटिविटी, B C को इक्वल है और A भी C को इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल C बाय ट्रांसिटिविटी। अब तीनों एंगल इक्वल हो गया, कर दिया ना प्रूफ। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। यस और नो? अब यहां पे ध्यान दो, मुझे बोला है कि एक सिंपल सा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देखो मैंने BAC का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इट इज परपेंडिकुलर टू BC। तो प्रूफ करो कि ये मेरा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल? दो साइड इक्वल। इन शॉर्ट मेरे को दो साइड इक्वल बताना है, ठीक है। अब जरा अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, BAD CAD, एंगल BAD कॉन्ग्रेंट टू एंगल CAD गिवन। अब तुम लोग बोले कैसा दिया है? अरे बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल इसको इक्वल है ना। देन सेगमेंट AD कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट AD, ये AD खुद को इक्वल है, रीजन कॉमन साइड। देन और एक एंगल ADB कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री। अरे दोनों 90 एक दूसरे को इक्वल है ना। देयरफॉर ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CAD बाय विच टेस्ट? बाय विच टेस्ट? ASA टेस्ट। अभी किसी बच्चे ने हाइपोटेनस ट्राई किया था, क्योंकि मैंने खुद ही बोला था कि 90 डिग्री दिखा तो हाइपोटेनस बोलते रहेगा। अरे बट 90 डिग्री का ना दो कंडीशन है, एक तो 90 डिग्री वो तो मस्ट है, और उसका हाइपोटेनस भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हाइपोटेनस को लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेरा ASA टेस्ट फिट होता है ना, एंगल साइड एंगल ASA, तो बराबर ना। चलो एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हुआ, कैन वी राइट रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट? यस सर। देयरफॉर साइड AB कॉन्ग्रेंट टू साइड AC CSCT। आई होप सुना है ना। अगर बच्चा हुआ अपन साइड लिख रहे हैं तो CSCT, अगर एंगल लिख रहे हैं तो CACD। अब तुम लोग AB और AC को इक्वल बोल रहे हैं कि भाई वो इक्वल है, तो कहना से देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाउ इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? अरे दो साइड इक्वल हो गया ना, दो साइड इक्वल तो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब जरा अच्छे से ध्यान दो, पहले मेरे एग्जांपल पे ध्यान दो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। सपोज अब बच्चे लोग ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर मैं इससे बड़ा हूं तो क्या मैं दूसरे से भी बड़ा रहूंगा क्या? यस सर।
कॉमन सेंस ना। अगर ये दोनों इक्वल और मैं एक से बड़ा हूं तो मैं दूसरे से भी क्या रहूंगा, बड़ा। अब दूसरा एग्जांपल, सपोज ये दोनों को ऐड किया ना तो मेरा वैल्यू बनता है। ये सपोज ये 6 ये 5 तो मैं 11, इन दोनों का टोटल मारा तो मेरा वैल्यू होता है। तो क्या मैं इंडिविजुअली दोनों से बड़ा रहूंगा क्या? बिकॉज मैं 11 हूं तो मैं 6 से भी बड़ा हूं, 5 से भी बड़ा हूं। याद रहेगा कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो ये कैसा ना, ये कॉमन सेंस वाले कॉन्सेप्ट है भाई। जब दो को ऐड किया तब तीसरा वैल्यू बन रहा है तो तीसरा भाई दोनों से बड़ा ही रहेगा ना। क्लियर है? यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे दो प्रूफ इन ट्राइंगल PQR उन्होंने बोला है सेगमेंट PQ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PR दिया है बच्चे लोग, ये दोनों दिया है। ये तो कहना से ये एंगल इसको इक्वल है। रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या रीजन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। देयरफॉर एंगल PQR कॉन्ग्रेंट टू एंगल PRQ। इक्वेशन 1 आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर है? अब बच्चों लोग एक रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है ना, मैं तुम लोगों को पहले एक्सेस सिखाया नहीं ना, इसको तुम लोगों को मालूम नहीं। अब रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन हियर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, इधर एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज बच्चों लोग एक ट्रायंगल है ABC और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। आई होप एक्सटीरियर एंगल समझ में आता है, बाहर का एंगल। वो बाहर का एंगल दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। मतलब उसके बाजू वाले को छोड़ दिया तो बचे हुए दो एंगल के एडिशन से इक्वल है। मतलब अगर ये 40 है ये 70 है तो ये 110 होगा। मतलब वो अपने बाजू वाले को छोड़कर बाकी दो के एडिशन से इक्वल होता है। तो अगेन माय क्वेश्चन, अगर इसका वैल्यू बाकी दो के एडिशन से इक्वल है तो क्या ये दोनों से बड़ा है क्या? अभी एग्जांपल दिया ना, दो को ऐड करके जब तीसरा एंगल बन रहा है तो तीसरा अपने रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा रहेगा। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सपोज मेरा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। चलो यहाँ पे फॉर ट्रायंगल PRS एंगल PRQ इज द एक्सटीरियर एंगल। अरे बाहर का एंगल है ना बच्चों, ये सब भूल जाओ। अभी सिर्फ इमेजिन करो ये ट्रायंगल है, ये बाहर का एंगल है। तो मुझे बताओ ये बाहर का एंगल का वैल्यू कितना रहेगा? उसके बाजू वाले को छोड़ के बाकी दो के एडिशन से इक्वल रहेगा ना। अरे बराबर ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल इससे बड़ा रहेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 110 40 से बड़ा रहेगा? बस वही कर रहा हूँ मैं। देयरफॉर एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल PSR। क्लियर है? दैट इज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब बच्चे लोग मेरा बॉटम लाइन, फिर से एग्जांपल, ये दोनों इक्वल है, ये मेरे से बड़ा है, ये दोनों इक्वल है और एक मेरे से बड़ा है तो दूसरा वाला भी मेरे से क्या रहेगा? बस वही काम कर रहा हूं मैं। ये दोनों इक्वल है, अरे लिखा है अपन ने, ये दोनों इक्वल है, ये इससे बड़ा है तो ये भी क्या रहेगा उससे? फैक्ट है ना। तो आओ जरा बड़े ट्रायंगल पे। तो इन ट्रायंगल PQS बिगर ट्रायंगल, अब एंगल PQS इज ग्रेटर देन एंगल PSQ फ्रॉम 1 and 2। यस और नो? ये दोनों इक्वल है, देखो मैंने लिखा है। और ये एंगल इससे बड़ा तो ये एंगल भी उससे क्या रहेगा? बड़ा। ये देखो ये दोनों इक्वल है, PRQ बड़ा है तो PQR भी क्या रहेगा? बड़ा। अब जरा बड़े ट्रायंगल में ये एंगल इससे बड़ा है तो जो एंगल बड़ा उसको अपोजिट साइड बड़ा। तो PQS का अपोजिट कौन सा साइड है? Therefore सेगमेंट PS ग्रेटर देन S का अपोजिट साइड कौन सा है? PQ। सेगमेंट PQ, वही तो प्रूफ करने का था। इसका रीजन क्या है? साइड opposite to greater angle, side opposite to greater angle is greater। जो साइड जिस बड़े एंगल के सामने तो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। अब ये सिंपल है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
इन लोग में क्या बोला है, प्रूफ करो इसकी तरह इसका भाई है। ट्राइंगल को पहला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते। चलो स्टार्ट करूं। उन लोग ने दिया है ए इक्वल टू बी डी। चलो स्टार्ट कर दो, ट्राइंगल लो जरा प्रूफ। इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए ई किसको इक्वल है, बी डी को, तो बी डी ए। अरे बराबर ना, यस सर, राइट। चलो स्टार्ट करूं नाउ। सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, नॉट सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए डी, बट ए डी तो हम लोगों ने लिया ही नहीं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा प्रूफ दैट है, ये इक्वल दिया है सेगमेंट ए ई कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी गिवन। अरे ये सुनो, यस सर, देन एंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी ए ईच 90 डिग्री। और एक चीज फॉर ट्राइंगल ए बी, Sure, listen. Therefore, AB congruent to triangle BDA by hypotenuse side test. By hypotenuse side test. अच्छा एक मिनट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो कैन बी राइट करस्पॉन्डिंग साइड। Yes. मुझे उन्होंने बोला देयरफॉर सेगमेंट AD is congruent to segment B, तो मैं segment BE congruent to segment AD CS CD। एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ तो हम लोग रिमेनिंग साइड को डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर है? सर सर्विस कर लो। नाउ टोटल दो प्रॉपर्टी मैंने बताया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वाज बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा प्रॉपर्टी विच इज बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों के दोनों एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है। अब सुनो, इन लोग ने बोला है फॉर एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए वाई इज द एंगल बाइसेक्टर, ए वाई इज द एंगल बाइसेक्टर। इन लोग ने बोला है कि बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया तो वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेगा ना। यस सर, Therefore, segment AX congruent to segment, इधर नाम क्या है, AZ। segment AX congruent to segment AX। अब reason, any point on the angle bisector, any point on the angle bisector is equidistant from the sides of angle, from the sides of angle, but segment AX का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, therefore segment AZ कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर। That's it। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, वही काम था। अब इधर दूसरा, अगर बाइसेक्टर के ऊपर है तो इक्वल डिस्टेंस, उल्टा अगर इक्वल डिस्टेंस है तो ये किसके ऊपर रहेगा, बाइसेक्टर। लिसन, सेगमेंट पीटी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीआर दिया है, ये डिस्टेंस इक्वल गिवन, देयरफॉर कैन वी से पॉइंट पी इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी एस आर। अरे ये सुनो, यस सर, अगर बाइसेक्टर के ऊपर है तो डिस्टेंस इक्वल, उल्टा डिस्टेंस इक्वल है तो किसके ऊपर है, वो बाइसेक्टर के ऊपर है। तो रीजन लिखो, पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल is on the angle bisector, is on the angle bisector। That means ray PS is the angle bisector। तो बच्चे लोग, मेरा पहला क्वेश्चन, ये टोटल 56 है और ये बाइसेक्टर है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट,
56. Half. Therefore, angle RSP is half of angle RST. So half of 56, 28 degree. Is that clear? Yes, sir. With this, we are done with the exercise.